क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगने लगता है कि ये लोग जो आपको समझते हैं वो आप है ही नहीं। ये लोग जो आपको महान समझ रहे हैं, असल में ये आप महान नहीं हैं, और आज नहीं तो कल लोगों को आपकी सच्चाई पता चल ही जाएगी कि आप कितने बड़े ढोंगी हैं। इसे इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं। क्या आप इम्पोस्टर सिंड्रोम के बारे में जानना चाहते हैं? आपको जानना चाहिए और इस वीडियो को आखिर तक देखना चाहिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास, और स्वागत है आपका कहाँ पे? अरे, योर सर्वाइवल मॉडल पे। इम्पोस्टर शब्द का अर्थ है ढोंगी। इसका मतलब एक ऐसा इंसान जो शायद बहरूपिया है, किसी और का रूप धारण करे हुए हैं, लोग उसे जो समझ रहे हैं असल में वो चीज़ नहीं है। हम में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम जिस सक्सेस में पहुँचे हैं वो असल में बाय चांस हो गया। हमें आईआईटी में एडमिशन बाय चांस मिल गया, आईआईएम में एडमिशन बाय चांस हो गया। हम जो सक्सेसफुल हुए हैं, जो हमें प्रमोशन मिला है, जो हमें पार्टनर्स मिले हैं, जो दूसरे हमारे पे विश्वास कर रहे हैं नए कॉलेज में, नए क्लास में, असल में हम वो चीज़ है ही नहीं जो लोग हमें समझते हैं। असल में हम वो कमज़ोर इंसान हैं, वो बुरे इंसान हैं, वो फिसड्डी इंसान हैं जो किसी भी काम को ठीक से नहीं कर सकता। और आज नहीं तो कल इन सारे लोगों को ये बात पता चल ही जाएगी। होता ये है कि बचपन से हमारे माता पिता ने, आसपास के एनवायरनमेंट में टीचर्स ने, बड़े भाई बहन, कज़न्स, अंकल आंटी, ऐसे लोगों ने हमारी भलाई के नाम पे, हमें मोटिवेट और एनकरेज करने के नाम पे हमें ये कहा है कि हम कितने बुरे हैं और अच्छा होने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। अब क्योंकि हम उन पे विश्वास करते हैं तो उनकी बताई हुई इस बात को हम एब्सोल्युटली ले लेते हैं और मानते हैं कि हाँ, हम बुरे हैं, हम में गुण नहीं है, हम चालाक नहीं हैं, हम समझदार नहीं हैं, हम मेहनती नहीं हैं, हम गुणी नहीं हैं। जब हम मानने लगते हैं कि हम गुणी नहीं हैं तो फिर उसके बाद आती है हताशा। लेकिन सच बात ये है कि हम गुणी हैं, हम मेहनती हैं, हम कुछ करके दिखा सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। जब हम एविडेंस देखते हैं कि अरे हमने अच्छा काम किया है और बाहर की दुनिया हमारी तारीफ़ करती है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या हम वही स्टूपिड गुड फॉर नथिंग है जो परिवार मानता है, या फिर हम वो अच्छे इंसान हैं, गुणी इंसान हैं जो बाहर की दुनिया, कोचिंग, दोस्त या ऑफिस वाले मानते हैं? हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे अंदर दो अलग तरीके की आवाज़ें चलने लगती है। एक आवाज़ कहती है कि तुम अच्छे हो, तुम अच्छा कर सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो यार, पीछे मत रहो, यू कैन डू इट। लेकिन दूसरी आवाज़, ये जो इम्पोस्टर सिंड्रोम वाली आवाज़ है, वो कहती है कि असल में तुम बुरे हो, तुम गुणी नहीं हो, तुम बेकार हो। इन लोगों को भ्रम हुआ है, इनको गलती हुई है कि इन्होंने तुम्हें अच्छा माना। आज नहीं तो कल इनको पता चल ही जाएगा कि तुम कितने बुरे हो, और फिर देखना ये लोग तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव करते हैं। जितना बुरा बर्ताव तुम्हारे परिवार ने नहीं किया होगा, उससे भी ज़्यादा बुरा बर्ताव ये तुम्हारे साथ करेंगे और तुम्हें अपने ग्रुप में से निकाल देंगे। फिर तुम्हें लोनलीनेस महसूस होगा। ये सारी बातें हमारे दिमाग में एक्चुअली चलती रहती है। और फिर हम सक्सेसफुल हैं, हाँ, लेकिन फिर भी हम हमारे सक्सेस को पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाते, आनंद नहीं ले पाते, इस इम्पोस्टर सिंड्रोम के वजह से। क्या ये इम्पोस्टर सिंड्रोम सबके साथ होता है? मेरे अंदाजे से ये हर किसी के साथ कभी ना कभी तो होता ही है। बड़े से बड़े अचीवर के साथ हो या छोटे से छोटे स्टार्टअप करने वाले इंसान के साथ हो जो बस अभी शुरुआत कर रहा है। बस इम्पोस्टर सिंड्रोम की फ्रीक्वेंसी डिफ़र करती है। जो लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं उन्हें रेयरली कभी इम्पोस्टर सिंड्रोम महसूस होता है। जिन लोगों में आत्मविश्वास कम है उनके दिमाग में हमेशा इम्पोस्टर सिंड्रोम चलता रहता है। हमें इम्पोस्टर सिंड्रोम होता ही क्यों है? उसके कारण कुछ ऐसे हैं। पहला,
हमारा पूरा ध्यान हमारी कमियों के ऊपर होता है। हम सोचते रहते हैं बस कमियों को दूर करते जाएंगे ना तो फिर हम एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, लेकिन कमियों के ऊपर पूरा फोकस लाने पे हमारा आत्मविश्वास टूट जाता है। दूसरा ये कि हम हमारे गुणों को इग्नोर करते रहते हैं। आपने अच्छा प्रोजेक्ट मैनेज किया है तो आप कहेंगे नहीं बस मैंने तो बस कर ही दिया, असल में टीम बहुत अच्छी थी। अगर आपने पेपर बहुत अच्छा लिखा है, टीचर तारीफ़ करती है आपके ऐसे की, तो आप कहते हैं नहीं बस लकी थे, इस ऐसे की तैयारी की थी और यही वाला ऐसे आया तो इसलिए लिख लिया। तो आप अपने गुणों को डिसमिस करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं 4 लोगों के सामने कहूँगा कि हाँ मैं गुणी हूँ, तो फिर लोग सोचने लगेंगे कि मैं कितना अहंकारी हूँ और इस वजह से लोग मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहेंगे, लोग मुझसे दूर हो जाएंगे। सच बात ऐसी नहीं होती। जब आप तारीफ़ को कहते हैं थैंक यू, तब लोगों को अच्छा लगता है। जब आप अपनी तारीफ़ को कहते हैं कि आई डोंट डिज़र्व इट, तो लोगों को अनकंफर्टेबल महसूस होता है। उन्हें लगता है कि अब मुझे इस तारीफ़ करने के बाद इस इंसान को जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। नहीं नहीं, तुमने अच्छा ऐसे लिखा है, प्लीज़ मान लो कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। लोग हमको हमारे गुण जस्टिफाई नहीं करना चाहते। लोगों को लगता है कि दिस गाय इज़ फिशिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। ये इंसान अपने गुणों को इसलिए ना कह रहा है क्योंकि उसे और तारीफ़ चाहिए मेरे पास से। इम्पोस्टर सिंड्रोम का एक और कारण ये है कि हम सोचते हैं कि हम समस्या को अगर बहुत बड़ा कर लेंगे तो हम उसकी अच्छी तैयारी कर सकेंगे। हम दिमाग में सोच लेंगे कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है, अगर लोगों को पता लग गया कि मैं इतना ख़राब हूँ तो बुरे से बुरा क्या होगा मेरे साथ, वो मुझे निकाल देंगे, वो मुझसे दोस्ती तोड़ देंगे। हम वर्स्ट कम पॉसिबल सिचुएशन इमेजिन करना चाहते हैं, बुरे से बुरा, लेकिन इसी चक्कर में हमारी हिम्मत टूट जाती है। रियलिस्टिकली सबसे बुरे से बुरा तो होगा ही नहीं। पहली बात ये कि लोग आपको कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आप गुड फॉर नथिंग है, आप बेकार है, फालतू है। वो सब बातें सिर्फ घर वाले करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वो हमसे प्यार करते हैं तो ये कह सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर एक इंसान को लगने लगे कि आप अच्छे नहीं हैं, अगर एक इंसान को लगने लगे कि उसका एनालिसिस आपको लेके गलत था, आप एक्चुअली गुणी नहीं हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि सबको ये लगने लगेगा कि आप बहुत बेकार हैं। अगर आप एक्टर हैं, आपकी 1-2 फिल्में फ्लॉप हुई है, तो अगर कुछ ऑडियंस को लगता है कि अरे ये तो बेकार का एक्टर है, इसका मतलब ये नहीं है कि सबको लगने लगेगा कि आप बेकार के एक्टर हैं। हम नेगेटिव पे इसलिए फोकस करना चाहते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम नेगेटिव जोन में बने रहेंगे तो हमेशा अलर्ट रहेंगे, गलतियां नहीं करेंगे और सब कुछ सही सही जाएगा। अगर आप इस तरीके के मेथड को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इस बात को याद रखिए कि दुनिया के सबसे लेजेंडरी परफॉर्मर्स वो होते हैं जो एंजाइटी के वजह से काम नहीं करते, जो प्यार के वजह से काम करते हैं। उनको अपनी कला से प्यार है, इसलिए वो इतने अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। स्टीव जॉब्स को क्रिएशन से प्यार है, इसलिए वो बढ़िया से बढ़िया आईफोन बनाते थे। अमिताभ बच्चन को एक्टिंग से प्यार है, इसलिए वो इतने अच्छे रोल्स कर पाते हैं। वो अगर घबरा ही जाते या फिर अपने आप को डाउट करते रहते तो फिर कुछ फ्लॉप फिल्मों के बाद उनका आगे का काम करने का मन ही नहीं करता, उनकी पूरी हिम्मत टूट जाती। इसलिए इम्पोस्टर सिंड्रोम से बचिए। क्या आपने कभी इम्पोस्टर सिंड्रोम महसूस किया है? इससे कैसे बचा जा सकता है, आपको क्या लगता है? इस बात को कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।